मॉड ऑफ ए बाई मॉड ऑफ बी का वैल्यू कितना हो सकता है, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, लेट द एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी बी 120 डिग्री एंड इट्स रिजल्टेंट बी सी, देन ए और बी के बीच एंगल कितना है बच्चा लोग, वेक्टर ए वेक्टर बी और एंगल कितना है 120। ओके, इसका रिजल्टेंट है सी, यानी कि सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, या हम लोग सिंपली लिख सकते हैं मॉड सी इज इक्वल टू मॉड ए प्लस बी। ओके, तो माइनस बी वेक्टर कितना होगा इधर की तरफ, और ये एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्री। या यहां से हम लोग सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 120। तो c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट cos 120 का वैल्यू माइनस हाफ होता है। ओके, cos 90 प्लस 30 है, हाँ ठीक। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab आ जाएगा। ये माइनस वेक्टर b आ गया, इसका रिजल्टेंट इधर की तरफ जाएगा, तो c डैश हम लोग क्या लिख लेते हैं, या सिंपल निकाले मॉड ऑफ a माइनस b का वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos a और माइनस b के बीच एंगल कितना है 60 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a प्लस ab। अब बताएं मॉड ऑफ a प्लस b का वैल्यू ज्यादा होगा या मॉड ऑफ a माइनस b का, ऑब्वियस ही बात है मॉड ऑफ a माइनस b का, यानी कि इसका जो रिजल्टेंट है c दैट इज लेस देन मॉड ऑफ a माइनस b, मॉड ऑफ a माइनस b। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन बी, सी मस्ट बी लेस देन a माइनस मॉड ऑफ a माइनस b। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्या करा, a डॉट b इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, a डॉट b इज इक्वल टू 0। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उन चारों में से हमको बताना है a डॉट b। a और b के बारे में कुछ नहीं बोला है कि नल वेक्टर है क्या है, कुछ नहीं बोला है, तो ये नल भी हो सकते हैं। अगर ऐसा बोल दिया होता कि a डॉट b इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर a एंड वेक्टर b आर टू नॉन जीरो वेक्टर, तब a और b के बीच एंगल कितना होता, मस्ट बी 90 डिग्री, तभी 0 हो सकता था a डॉट b जब एंगल कितना होता 90 डिग्री। बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या बोल दिया है कि a डॉट b इक्वल टू 0, यानी a और b के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो अगर नल a नल वेक्टर होगा तो भी 0 होगा a डॉट b, b नल वेक्टर होगा तो भी a डॉट b 0 होगा। तो कौन सा होगा इसमें ऑप्शन, एंगल बिटवीन a एंड b मस्ट बी 90 डिग्री, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन बचेगा, ऑप्शन बी, एंगल बिटवीन a एंड b मे बी 0 हो सकता है। ओके, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, ये बहुत 15 पे बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। ओके, सो देखें क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इफ a वेक्टर a दिया हुआ है, वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस k, 2i प्लस 3j माइनस k, वेक्टर b कितना दिया हुआ है बच्चा, वेक्टर b कितना दिया हुआ, 4i प्लस bj प्लस ck, 4i प्लस bj माइनस ck दिया हुआ, क्या दिया हुआ प्लस ck, ये दो वेक्टर्स दिए। और क्या कह रहा है, इफ a एंड b आर पैरेलल, इफ a एंड b आर पैरेलल देन वैल्यू ऑफ b एंड c। तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0। तो दोनों के बीच का एंगल 0 होगा, तो a क्रॉस b क्या होगा, 0। a क्रॉस b क्या होगा, 0। और a क्रॉस b अगर 0 है, अगर a क्रॉस b 0 है तो निकालें क्रॉस प्रोडक्ट, कितना आ जाएगा यहाँ से 2b
आई क्रॉस जे का मतलब k प्लस 2c आई क्रॉस k का मतलब माइनस j, ओके, प्लस 3 into 4 12 j क्रॉस i का मतलब j क्रॉस i का मतलब माइनस k प्लस 3c j क्रॉस k का मतलब i का है, ओके। अब k को मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस 4 k क्रॉस i का मतलब j का, फिर इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं तो माइनस b k क्रॉस j का मतलब माइनस i का है, ओके। और ये किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा 2b k कैप माइनस 2c j कैप प्लस 12 k कैप प्लस 3c i कैप माइनस 4 j कैप 4 ठीक है एंड प्लस b i कैप इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा अरेंज कर लें को i के साथ b को b के साथ, तो i कहाँ पे? एक i यहाँ पे है, दूसरा i यहाँ पे है, तो हम लोग क्या लिखेंगे b प्लस 3c i कैप प्लस j को अरेंज करते हैं, j यहाँ पे है और j यहाँ पे है, तो हम लोग क्या लिखेंगे माइनस 4 माइनस 2c j कैप प्लस k यहाँ पे है और k यहाँ पे, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2b माइनस 12 k कैप, और ये किसके बराबर है? 0। तो 0 के बराबर है तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप, ओके। तो ध्यान से देखें, इसको कंपेयर करें i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ, तो माइनस 4 माइनस 2 c किसके बराबर है? 0, यानी कि माइनस 4 माइनस 2 से 0 के बराबर आ जाएगा, तो c किसके बराबर आ जाएगा? माइनस 2, c माइनस 2 आ गया। इसको 0 करें तो 2b माइनस 12 0 के बराबर होगा, तो b कितना आ जाएगा? 6, यानी कि b का वैल्यू 6, c का वैल्यू माइनस 2, ओके। b का वैल्यू 6 और c का वैल्यू माइनस 2, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? a is equal to I plus 2j minus k cap. It makes an angle theta with y axis, then sin theta will be. वेक्टर a दिया हुआ है I plus 2j माइनस k कैप, ओके। ये y एक्सिस के साथ एंगल क्या बना रहा है? थीटा। तो हमको sin थीटा का वैल्यू बताना। तो y एक्सिस के साथ अलोंग वेक्टर क्या होता है? मान लेता हूं वेक्टर y इज इक्वल टू क्या होता है? j, ओके। तो cos थीटा हम लोग निकालना सीख चुके हैं, क्या होता है? a डॉट y बाय मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ y। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आ जाएगा? रूट 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 2 6 आ जाएगा, ये 1 प्लस 1 तो ठीक है, इनटू सॉरी तो a डॉट y करेंगे तो कितना आएगा? i का कंपोनेंट इधर है नहीं, k का है नहीं, तो j को j से करेंगे तो कितना आएगा? 2 बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना आएगा? रूट 6 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ 1 कितना है? y कितना आएगा? 1, तो ये आ जाएगा 2 बाय रूट 6, ओके। सो अब cos थीटा 2 बाय रूट 6 है, तो sin थीटा निकालना है, तो बहुत इजी है। ध्यान से देखें, ये हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, ये थीटा, तो cos थीटा कितना? 2 बाय रूट 6, दैट मींस ये साइड 2 है और ये साइड रूट 6 है, तो ये कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? ये चेक हम ये साइड निकालना तो कितना आ जाएगा? अंडर रूट 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, मतलब 6 माइनस 4 तो अंडर रूट 2, ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2। तब इस ट्रायंगल में sin थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? रूट 2 बाय रूट 6, यानी कि हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट 2 बाय 6, ये 3 आ जाएगा, तो 1 बाय रूट 3, तो sin थीटा कितना आ जाएगा? 1 बाय रूट 3। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से? ऑप्शन, लैपटॉप बंद हो गया, हाँ, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ओके। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, वेक्टर ए इज इक्वल टू हाफ आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप प्लस सी के कैप इज ए यूनिट वेक्टर देन सी में बी। अच्छा ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ए यूनिट वेक्टर है तो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, इसे करके सॉल्व कर लेंगे, इसको मैं नहीं बताने वाला। 17 इज वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 देखें, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे, और क्या दिया हुआ है, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के, वेक्टर बी इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के, और क्या दिया हुआ है, वेक्टर सी इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और क्या कह रहा है, वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, यानी कि वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू बी ऑल्सो, और क्या दिया हुआ है, एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 6 एंड दैट मींस मॉड ऑफ सी इज इक्वल टू 6। तो इस सी का स्मॉल सी का वैल्यू बताना है, यानी कि स्मॉल सी का हम लोगों को वैल्यू बताना। तो ध्यान से देखें, सी और ए परपेंडिकुलर है, तो अगर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी क्या होगा 0, ए डॉट बी क्या होगा, सॉरी ए डॉट सी क्या होगा 0। तो ए डॉट सी को 0 कराए तो कितना आ जाएगा, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, तो कितना आ जाएगा, ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। तो ए डॉट सी इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। सिमिलरली सी और बी परपेंडिकुलर है, यानी कि ये और ये परपेंडिकुलर है, तो बी डॉट सी भी 0 होगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, तो बी डॉट सी मस्ट बी 0। तो बी डॉट सी करेंगे तो कितना आ जाएगा, आई को आई के साथ तो ये ए, फिर माइनस जे को इसके साथ तो कितना आ जाएगा माइनस बी, और k को k के साथ तो कितना आ जाएगा प्लस c इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। और क्या दिया हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c इज इक्वल टू 6। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर c कितना आ जाएगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 6, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर स्क्वायर कर दोनों साइड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 36। इक्वेशन नंबर 3। अब तीनों को सॉल्व करके हमको c का वैल्यू निकालना है, लेकिन a और b को रिप्लेस करना है। तो ध्यान से देखें, फर्स्ट इक्वेशन से मैं a इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, माइनस b, क्या लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू माइनस b, और सेकंड इक्वेशन में a की जगह पे माइनस b रखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0, या c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2b, कितना आ जाएगा बच्चा लोग, c इज इक्वल टू 2b, या यहां से हम लोग क्या देखें, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा c/2, b इक्वल टू c/2 आ गया, तो a इज इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस b के, तो a कितना आ जाएगा माइनस c/2। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, a की जगह पे माइनस c/2, b की जगह पे c/2 रखें तो कितना आ जाएगा, ये c²/4 प्लस c²/4 प्लस c² इज इक्वल टू 36, या इसको सॉल्व करें तो c²/2 प्लस c² इज इक्वल टू 36। इसको फर्दर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 3c²/2 इज इक्वल टू 36। ओके, या इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ से c² इज इक्वल टू 24, या c इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 24, या इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 2√6। तो कौन सा ऑप्शन है, प्लस माइनस, मतलब या तो 2√6 भी होगा और माइनस 2√6 होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी भी करेक्ट है, दैट मींस ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तेरी चुनरिया क्वेश्चन नंबर 19। ओके, क्वेश्चन नंबर 19। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है बच्चा लोग। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी कि वेक्टर ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। मैं एक काम करता हूँ, एक्सिस बना देता हूँ,
ऐसे जेड। वेक्टर ए मान लेता हूं मैं x एक्सिस के अलॉन्ग में, वेक्टर बी मान लेता हूं y एक्सिस के अलॉन्ग में, वेक्टर सी मान लेता हूं z एक्सिस के अलॉन्ग में। अब ध्यान से देखें क्या कह रहा है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू। पहला ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, ए डॉट है ना, सॉरी ए क्रॉस है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 100% करेक्ट, हमेशा करेक्ट होगा। ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ये हमेशा करेक्ट होगा। बी क्रॉस सी का डायरेक्शन निकालोगे तो ए की तरफ आएगा, यानी कि अगर हम लोग यूनिट वेक्टर कंसीडर करें i क्रॉस j का क्रॉस के हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, सिंपल याद करें x y j z, सॉरी इसके अलॉन्ग यूनिट वेक्टर i, इसके अलॉन्ग j, इसके अलॉन्ग क्या था k, तो हमेशा हमें वो पता है j क्रॉस k क्या होता था i, तो सिंपली यहाँ पे b क्रॉस c, सिंपल b की तरफ ये वेक्टर a, ये वेक्टर b और इधर की तरफ वेक्टर c है, तो b क्रॉस c निकालोगे तो क्या आएगा, वेक्टर a की तरफ डायरेक्शन आएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, वेक्टर a, तो a क्रॉस a क्या आ जाएगा, या सिंपल देखें कोई दूसरा वेक्टर लें तो दोनों के बीच a डैश ले लेते हैं, ठीक है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है 0, a भी इधर की तरफ a डैश भी इधर की तरफ, तो क्या आ जाएगा हमेशा 0, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद a डॉट b इज इक्वल टू 0, ऑब्वियस सी बात है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं 90 डिग्री उनके बीच एंगल, तो a डॉट b 0 होगा, इसमें ऑप्शन ए एंड सी इज करेक्ट, दैट मींस बोथ a एंड c इज करेक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 काफी इजी है। देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा, टू वेक्टर्स a एंड b लाई इन अ प्लेन, मान लेते हैं कोई प्लेन है, ये वेक्टर a हो गया, ये वेक्टर b हो गया, एक प्लेन में लाई कर रहा है, एंड वेक्टर c लाइज आउटसाइड द प्लेन, वेक्टर c सपोज आउटसाइड द प्लेन ऐसे लाई कर रहा है, ओके, डिफरेंट प्लेन में। तो क्या कर रहा है कि a प्लस बी प्लस सी ऑफ दीज थ्री वेक्टर्स क्या 0 हो सकता है, a और b का रिजल्टेंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मान लेते हैं r, तो अभी इन दोनों के बीच तो एंगल 0 नहीं होगा, या इन दोनों का समेशन क्या 0 होगा, एक वेक्टर ऐसे लग रहा हो दूसरे प्लेन में, एक वेक्टर ऐसे लग रहा है इधर की तरफ, दोनों के बीच एंगल थीटा है, तो क्या 0 होंगे, नहीं, तो कभी भी 0 नहीं होंगे, किसी भी केस में 0 नहीं होंगे, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, कांट बी 0, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 इज वेरी इजी, क्या कह रहा है, द वेक्टर सम ऑफ फोर्स 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन कैन बी, दो फोर्सेस हैं 12 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, तो इनका रिजल्टेंट किसके बीच लाई करेगा, 12 प्लस 8 न्यूटन और 12 माइनस 8, यानी कि 4 के बराबर होगा, या तो उससे बड़ा होगा और 20 से कम होगा, या उसके बराबर होगा। तो ऑप्शन मैच करा ले, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ऑप्शन क्या दे रहा है 3 न्यूटन, 3 न्यूटन 4 से कम है, होगा ही नहीं, दूसरा 17 न्यूटन, 17 4 से बड़ा भी है, 20 से छोटा भी है, करेक्ट ऑप्शन है। 21 होगा नहीं क्योंकि 20 से बड़ा है, एंड 22 भी होगा नहीं क्योंकि 20 से बड़ा है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद देखें, I don't think question number 2 should be discussed in this class, it's very easy, so I am discussing question number 23. Question number 23, question number 23 क्या कह रहा है, the rectangular component of a vector 2, 2 and the corresponding rectangular component of another vector are 1, √3, angle between vector is, तो मान लेते हैं वेक्टर a, इसका कंपोनेंट कितना दिया हुआ है, x के लॉन्ग वो 2, y के लॉन्ग 2, तो मैं कितना मान लूंगा इसको 2i कैप प्लस 2j कैप। दूसरा वेक्टर b का कंपोनेंट कितना दिया हुआ है 1, √3, तो ये कितना आ जाएगा i प्लस √3j। एंगल पूछ रहा है तो cos थीटा इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ, a डॉट b बाय मॉड ऑफ a इनटू मॉड ऑफ b, a डॉट b कितना आ जाएगा, i को i के साथ तो 2 प्लस j को j के साथ तो 2√3 बाय मॉड ऑफ a कितना आ जाएगा √8, यानी कि 2√2 इनटू प्लस सॉरी इनटू इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √1² प्लस 4 2,
ओके, तो ये कितना है, यहाँ से 2 मैं कॉमन ले लूंगा, कितना है 1 प्लस रूट 3 बाई 4 रूट 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 प्लस रूट 3 बाई 2 रूट 2। ओके, ये 15 डिग्री का आंसर है। अगर cos थीटा इतने के बराबर है तो थीटा कितना होता है 15 डिग्री। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया, 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24। सो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, k डॉट आई क्रॉस जे। तो काफी सिंपल है, बताने की जरूरत नहीं होना चाहिए। आई क्रॉस जे क्या होता है, k होता है, तो k डॉट k कितना आ जाएगा 1, वेरी सिंपल। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 25, वेक्टर a and b are two vectors such that mod of a plus b is equal to mod of a minus b, then question number 25, देखिए 25 क्या कह रहा है, mod of a plus b इज इक्वल टू दिया हुआ है mod of a minus b। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से हम लोगों को करेक्ट ऑप्शन आइडेंटिफाई करना है। तो अगर ऐसा चीज है तो इसको हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और ये कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, a से b से b। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे तो 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 90 डिग्री, यानी a और b के बीच एंगल क्या है 90 डिग्री। तो a और b के बीच एंगल अगर 90 डिग्री है तो क्या a एंड b परपेंडिकुलर होंगे, सॉरी पैरेलल होंगे, नहीं, a और b के बीच एंगल 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर हैं, और दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, a डॉट b शुड बी 0। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, इफ अ वेक्टर 2i plus 3j plus 8k is perpendicular to the vector a, then the value of alpha। I don't think this should be discussed। दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो हमको अल्फा निकालना है, तो सिंपली क्या होगा, a डॉट b इक्वल टू 0 कर दें, हमारा अल्फा निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, वेरी इजी, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट वन। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 इज आल्सो वेरी इजी। एक वेक्टर दिया हुआ है और तेरा व्हिच इज नॉर्मल टू वेक्टर, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो जिसका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा वो वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होगा। डॉट प्रोडक्ट करके देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, वेरी इजी क्वेश्चन। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, रेस्ट 3 आर वेक्टर क्वांटिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, असाइनमेंट में मैंने दिया था इस क्वेश्चन को। So question number 30 का the sum of magnitude of two force acting at point is 16 Newton। मान लेते हैं एक फोर्स x है, दूसरा फोर्स y है, दोनों का सम कितना है मैग्नीट्यूड का 16। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फिर क्या कह रहा है, if the resultant force is 8 न्यूटन, x और y का जो रिजल्टेंट है यानी कि वेक्टर x प्लस वेक्टर y, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है 8 न्यूटन। ओके, यानी कि वेक्टर r मान लो रिजल्टेंट है वेक्टर x प्लस वेक्टर y, ओके, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है वेक्टर r का, यानी कि मॉड ऑफ वेक्टर r का मैग्नीट्यूड कितना 8 न्यूटन। और आगे क्या दिया हुआ है, एंड इट इज डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू स्मॉलर फोर्स। मैं मान लेता हूं x स्मॉलर फोर्स है, तो ये हमारा x वेक्टर, जो रिजल्टेंट है वो इसके परपेंडिकुलर है। अब बताएं अगर रिजल्टेंट परपेंडिकुलर तो y कैसे जाएगा, कैसे जाएगा y, नहीं, y कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, सिंपल। अभी ध्यान से देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, दिस इज x, ये सॉरी x, x रिजल्टेंट वेक्टर परपेंडिकुलर r के, दिस इज y। तो x प्लस y इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं r। अभी ध्यान दें, इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ 8, ओके,
और तो यहाँ से एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर। तो मैं क्या लिखूंगा, 8 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। वेरी सिंपल, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। या यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 64। a स्क्वायर माइनस b का फार्मूला क्या होता है, y प्लस x इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 64, और y प्लस एक्स यानी x प्लस वाई का वैल्यू 16 है। तो यहाँ से ध्यान से देखें, यहाँ पे 16 रख देंगे तो 16 इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 64, तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब x प्लस वाई हमने दिया हुआ है, x प्लस वाई कितना है 16 और y माइनस एक्स कितना है 4। तो सॉल्व करके दोनों वैल्यू निकाल सकते हैं। सॉल्व कर लिया तो 2y इज इक्वल टू 20, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 6 न्यूटन एंड 10 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।